Kitchen with Bushra 88. आ सकून लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद बुशरा। क्या हाल चाल है, कैसी उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ कड़ी, और वो भी दही की। तो चले जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने दही ले लिया है 1 kg, और इसको अच्छी तरह फेंट ली हूँ। हाथों की मदद से इसे लस्सी बना रही हूँ, और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। और साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया था 2 गिलास पानी। और आप मिक्सचर जार में भी डालकर लस्सी बना सकते हैं, तो मैंने हाथों की मदद से किया था। और यहाँ पर मेरी लस्सी हो चुकी है रेडी। और यहाँ पर 1 गिलास मैंने पानी ले लिया, और उसमें 4 टेबलस्पून मैंने इसमें ले लिया बेसन, इसमें ले लिया। और बेसन इस पानी में 1 गिलास पानी में ऐड कर देंगे। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन प्रेस करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और बहुत ही इजी रेसिपी है, और बहुत जल्दी बनने वाली है। तो यहाँ पर इस बेसन के पानी को अच्छी तरह मिक्स करना है। और ये एक न्यू रेसिपी है। और ये जो अब बेसन मैंने मिक्स किया है, इसे छान कर छन्नी की मदद से इस दही में इसमें ऐड कर देना है, ताकि गुठलियाँ वगैरह जो हैं वो हम बाद में इसे रिमूव करके तो ऐड कर दें। इस तरह सारा बेसन इसमें मैंने ऐड कर दिया है। और यहाँ पर मैंने बेसन अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। और एंड पे जो गुठलियाँ वगैरह रह गई थी, इसमें मैंने मिक्सचर की मदद से मैंने मिक्स करके इसमें ऐड कर दिया था। और अब हम इसमें ऐड करेंगे इसके स्पाइसेस। और अभी मैंने इसको चूल्हे पर नहीं चढ़ाया। 1 टेबलस्पून रेड चिली मिर्च डालिए, 1 टेबलस्पून नमक, और 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड कर दिया। सारे स्पाइसेस इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। यहाँ पर मैंने सारी स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए। और अभी मैंने दही को जो है मिक्स सारा जो है, इसको चूल्हे पर नहीं चढ़ाया, इससे अभी अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करके तो उसके बाद इन सारी चीज़ों को, अब मैंने कढ़ाई को चढ़ा लिया है चूल्हे पर, और 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको पकने में, क्योंकि हमने जो बेसन डाला है उसका कच्चापन दूर हो जाए, ख़त्म हो जाए, और जो हमारी वो कड़ी है वो भी अच्छी तरह रेडी हो जाए, और उसका कलर भी चेंज हो जाए। और यहाँ पर मेरी कड़ी हो चुकी है रेडी, और इसको हो चुके हैं 10 से 15 मिनट। और मेरी जो कड़ी है वो रेडी हो चुकी है, और अच्छी तरह गाढ़ी हो चुकी है। और अब आपकी मर्ज़ी है कि आप जितनी गाढ़ी या पतली करना चाहें कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने पकौड़ों का सामान सारा कट कर लिया था, और अब मैं बना रही हूँ पकौड़े। आलू भी कट कर लिए थे, प्याज भी कट कर लिए थे, और हरा धनिया इसमें ऐड करेंगे। और बहुत पतला स्लाइस में मैंने प्याज और आलू कट कर लिए थे। अब मैंने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं, और इसमें अब हम ऐड करेंगे इसके स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून रेड चिली मिर्च, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें हम ऐड करेंगे ज़ीरा, और ज़ीरा पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं, और मैंने साबुत इसमें ऐड कर दिए। और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने अजवाइन ऐड किया, क्योंकि मैं जब भी पकोड़े बनाती हूँ तो ज़ीरा और अजवाइन और वाइट पुदीना मैं लाजमी इसमें ऐड करती हूँ। और यहाँ पर इसमें मैंने साबुत धनिया जो है, खुश्क धनिया, वो भी ऐड कर दिया है। और 1 चुटकी मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया है। बेकिंग सोडा डालने से इस पकोड़े जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नरम बनते हैं और क्रिस्पी बनते हैं। और यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर दी है। और अब इसमें पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। और आप चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, तो मैंने हाथों की मदद से पकौड़ों का मिक्सचर जो है वो अच्छी तरह रेडी कर लिया है। और साथ ही मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम मेरा हो चुका था, और अब मैं बना रही हूँ पकोड़े। यम्मी यम्मी सर्दियों में
और किसके मुंह में पानी आ रहा है कि पकोड़े खाने का दिल कर रहा है। और कड़ी हो और पकोड़े हों, मज़ा ही दोबाला हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे पकोड़े हो चुके हैं रेडी और अब मेरे दूसरे हो चुके हैं। तो अब मैं और ज़्यादा सारे बना रही हूँ क्योंकि कड़ी और पकोड़े उसमें ज़्यादा सारे हों। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है कड़ी में पकोड़े ज़्यादा सारे हों, बहुत कम नहीं मुझे अच्छे लगते। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस को कड़ी पसंद आई हो और आज की मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। पकोड़े मेरे हो चुके हैं रेडी और यहाँ पर अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी पकोड़े गरम गरम से और यमी यमी पकोड़े और यमी यमी कड़ी और कड़ी का जो टेस्ट होता है वो हल्का हल्का सा खट्टा हो तो और ही ज़्यादा मज़े की होती है। और यहाँ पर मेरा हो चुका ऑयल गरम और इसमें मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज चॉप करके ऐड कर दिया और प्याज जो है लाइट से गोल्डन करने हैं, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कोटा हुआ लहसुन और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। लहसुन और जो प्याज हमने उनको लाइट सा गोल्डन करना है और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली मिर्च और हाफ़ ही टेबल स्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर दिया। और अब हमारा मसाला हो चुका है रेडी और 3 अदद मैंने साबुत गोल मिर्च जो रेड वाली होती है वो ऐड कर दिया और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है रेड मिर्च डालने का। तो अब हमने जो तड़का लगाया है अब हम इस कड़ी में ऐड कर देंगे। फाइनली कड़ी हमारी हो चुकी है रेडी और ये है मेरी कड़ी की फाइनल लुक। उम्मीद है कि आज की रेसिपी मेरी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरी वीडियो आज की कैसी लगी। और यहाँ पर इसमें मैंने ऐड कर दिया हरा धनिया। उम्मीद है कि आज की रेसिपी मेरी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स करें। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। Thanks for watching.